दोस्तों पिछले कई दिनों से आप सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल्स पे आप ये न्यूज़ देख रहे होंगे कि सेंटर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को और ज़्यादा पावर्स दी हैं। और बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग बातें कर रही हैं कि कोई कह रहा है कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। तो आखिर ये अमेंडमेंट क्या है? ठीक है, बहुत सारे मीडिया कर्मी, बहुत सारे मीडिया जो जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जितने भी मीडिया पर्सन्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, स्पेशली वो ये बता रहे हैं कि भाई जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है उसका अमेंडमेंट कर दिया गया है। तो क्या है ये अमेंडमेंट और स्पेशल पावर्स जो और एडिशनल पावर्स जो इन्हांसमेंट ऑफ पावर्स की गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो क्या है आज की इस वीडियो में हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और क्योंकि हम यूथ ऑफ JNK के साथ कनेक्टेड हैं जो जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए उनके फ्यूचर पे इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उन चीज़ों को लेकर भी आज की इस वीडियो में डिस्कशन होने जा रहा है। ये जो आज का टॉपिक है, ये डिस्कशन थोड़ा सा हमारे हमारे जो चैनल है थोड़ा सा हटके है, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एज अ स्टूडेंट। हमारा यहाँ पे पॉलिटिक्स करना मकसद नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करना या किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, बल्कि एज ए स्टूडेंट कम्युनिटी हम इसमें देखेंगे कि भाई क्या चीज़ें हैं, क्या अमेंडमेंट किया गया है, हमारे नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी बहुत जल्द हमारे JKAS 2023 के इंटरव्यूज़ होने जा रहे हैं। तो JKAS के इंटरव्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि इस पर एक डिटेल डिस्कशन लाई जाए। तो स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हुआ क्या है कि सेंटर ने एनहांस की है पावर्स ऑफ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उस पे बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि भाई जो अमेंडमेंट हुआ है वो अमेंडमेंट टू द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हुआ है। बट बेसिकली ये जो अमेंडमेंट हुआ है, यहाँ पे देखिए, द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स अंडर द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो ये JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का अमेंडमेंट नहीं हुआ है। अगर आप डायरेक्टली कहेंगे तो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स अंडर द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स आते हैं उसमें अमेंडमेंट कर दी गई है। फर्दर क्या कहा जा रहा है कि जो ऑफिशियल क्लैरिफिकेशंस हैं, जो ऑफिशियली क्लैरिफाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उन्होंने क्या कहा कि भाई जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स एक्चुअली उसे अमेंड नहीं किया गया था जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर आता है। बेसिकली इट्स जस्ट एन अमेंडमेंट टू द ट्रांजैक्शन रूल्स। जो ट्रांजैक्शन रूल्स पहले, इससे एग्जिस्टिंग रूल्स पहले थे, उनका ये उनके ऊपर ये क्या है, एक अमेंडमेंट है। ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द एम्बिग्यूटी, ठीक है, ये इसलिए कर दिया गया है। अब ये चीज तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये पूरा अमेंडमेंट का जो है, ये पूरे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 का नहीं, बल्कि ये एक सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का जो है वो अमेंडमेंट किया गया है, थोड़ा चेंज कर दिया गया है यहाँ पे। और एक चीज बता दूं कि आप जानते हैं कि साल 2019 में 2019 में जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का हुआ था, आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 के बारे में आप जानते हैं कि जो स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, उसे एब्रोगेट करके ये रूल लाया था JNK रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2019। और उसी के तहत जो है वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी, इस स्टेट को UT में बफ्रिकेट कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर को एक UT में विद लेजिस्लेचर, और लद्दाख को दूसरी UT में विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, विद लेजिस्लेचर एंड विदाउट लेजिस्लेचर का मतलब यह हुआ कि विद लेजिस्लेचर मतलब यहाँ पे असेंबली होगी, और जो लद्दाख है वहां पे असेंबली नहीं होगी। उसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्टेट इलेक्शंस भी होंगे, यहाँ का CM भी बनेगा, सेम एज द मॉडल ऑफ पुडुचेरी एंड, ठीक है, पुडुचेरी का जो मॉडल है सेम उसी मॉडल में यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी रहेगा और CM भी रहेगा। ठीक है, तो ये चीज है।
तो इसके बाद अब सेंट्रल हैज significantly amended, enhanced the power of Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir by empowering him to make decision on crucial matters. अब आपको थोड़ा इस चीज पे ध्यान देना है कि भाई क्या चीज अमेंडमेंट कर दी गई है, किस चीज पे अमेंडमेंट कर दी गई, क्या चीज की अमेंडमेंट की गई है। तो अमेंडमेंट किस चीज को लेके की गई है? पुलिस को लेके की गई है, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स की, यानी कि पुलिस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, पुलिस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उन सब को डील किया जाएगा बाय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर। तो अभी हैं वही करेंगे ऑब्वियसली, बट यहाँ पे अमेंडमेंट में ये है कि जितने भी पुलिस के रिलेटेड केसेस होंगे उनको देखा जाएगा, वो खुद इसको डील करेंगे, जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। और यहां पे बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स जितने भी हैं उनके ट्रांसफर्स के रिलेटेड, बाकी चीजों के रिलेटेड वो भी डील करेंगे। ग्रांटिंग सैंक्शंस फॉर ट्रांजैक्शन, और उसके अलावा ट्रांजैक्शन के लिए भी जो है वो सैंक्शंस ग्रांट की जाएंगी बाय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा और एक चीज आपको बता दूं कि असल में जो पहले का प्री एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस था, वो प्री एग्जिस्टिंग प्रोसेस कैसा था? देखिए अभी डायरेक्टली ये चीजें क्या होंगी, पुलिस के रिलेटेड जितने भी फाइल्स थी, पहले फाइल्स क्या होती थी कि पुलिस के रिलेटेड हो, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स के रिलेटेड हो, या बिल्स के रिलेटेड हो, ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड हो, पहले वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट से होकर ये उसके बाद जाता था लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे के लिए। लेकिन अब क्या हुआ कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए डायरेक्टली फाइल्स जाएंगी, ये अब होते हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट से होते हुए नहीं जाएंगी। ठीक है, एक चीज आपको काफी ज्यादा जब गौर फिक्र करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, पास्ट में जो बहुत सारे पब्लिक ऑर्डर्स थे कंसर्निंग पब्लिक ऑर्डर्स, ऑल इंडिया सर्विसेज पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज एंटी करप्शन ब्यूरो रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इससे पहले क्या होता था, बिफोर द अमेंडमेंट टू द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स ऑफ अंडर J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी कि जो अभी रिसेंटली हुआ है, इससे पहले क्या होता था कि एक प्रायर अप्रूवल जब तक ना फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी की तरफ से दिया जाता था, तब तक जितने भी पब्लिक ऑर्डर्स होते थे, ऑल इंडिया सर्विस के रिलेटेड इश्यूज होते थे, मैटर्स होते थे, या एंटी करप्शन ब्यूरो के रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते थे, उन मैटर्स पे गवर्नमेंट डिसाइड नहीं ले सकता था, कोई डिसीजन नहीं ले सकता था, लेकिन आप डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो इन चीजों का काफी ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ये एम्पावर फर्दर किया गया है कि ये अपॉइंट कर सकते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख यूटी। तो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख यूटी के जो एडवोकेट जनरल होंगे उनको अपॉइंट करने की पावर्स इनके पास चली गई हैं। ठीक है, और बाकी जो कंसर्न्ड लॉ ऑफिसर्स हैं उनको भी अपॉइंट करने की पावर्स इन्हें दे दी गई हैं। ठीक है, तो प्रीवियसली किससे हुआ करता था, विच वाज प्रीवियसली बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है भाई? गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, जो IAS ऑफिसर, जो सेक्रेटरीज होते हैं वगैरह वगैरह, जितने भी ये टॉप पोजीशन के जो ऑफिसर्स होते हैं, वही हमारे गवर्नमेंट कहलाते थे। अब पहले ये था कि भाई प्रायर अप्रूवल होता था इन गवर्नमेंट इन ऑफिशियल्स का, इन ऑफिसर्स का, उसके बाद ये चीज होती थी। लेकिन अब डायरेक्टली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो अपॉइंट कर सकते हैं लॉ ऑफिसर्स को और एडवोकेट जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल ये कि देखिए किया तो किया गया ऐसे, मान लिया हमने कि साल 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 2019 हुआ, स्पेशल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी का था वो उसे रिमूव कर दिया गया। उसके लिए एक प्रॉपर एक प्रोसेस था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी लॉज के साथ ऊपर नीचे वो छेड़खानी होती है, तो वो विदाउट रूल्स, विदाउट प्री एग्जिस्टिंग रूल्स नहीं होती है। तो गोया कि यहां पे हमारे पास एक प्री एग्जिस्टिंग रूल था, जिस रूल के तहत ये अमेंडमेंट किया गया है। अब रूल क्या था? जो हमारा रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 है जम्मू एंड कश्मीर का, सेक्शन 15 ऑफ द रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 empowers the president to amend
द एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 55 ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 पावर करता है हमारे प्रेसिडेंट को, जो श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आज रेस्पेक्टेड द्रौपदी मुर्मू जी हमारी आज जो प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने इस चीज का जो है वो सेक्शन 55 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर 2019 का यूज करके ये अमेंडमेंट अमल में लाया है, ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ ही हुआ, अब क्योंकि एज ए स्टूडेंट्स हमें सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं, सारे नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स देखने हैं, बोथ साइड्स देखनी है हमने। तो अब ये जैसे ही होने के बाद जैसे ही हुआ तो इस चीज को लेके काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म देखा गया। अब जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ हमारी JNK की, उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो इस पर कमेंट्स किए। जो सैटरडे 13 जुलाई है, पॉलिटिकल पार्टीज ने एक डिसअप्रूवल शो किया इस अमेंडमेंट को लेके, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इंडिविजुअली तो PDP और NC का ये कहना था कि भाई ये इस अमेंडमेंट के जरिए से जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर किया जा रहा है, नंबर 1। कांग्रेस का यह कहना था कि भाई ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है, ये जो भी चेंजेस लाए गए हैं ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने क्या कमेंट किया है कि उन्होंने एक यूनिफाइड प्रोटेस्ट की कॉल दी है, हम एक यूनिफाइड प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये था कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने जिन्होंने कुछ जो डिसइंटरेस्ट जो है वो इस चीज को लेके दिखाया है, डिसअप्रूवल इस चीज को लेके दिखाया है। अब देखिए आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मैंडेट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप जम्मू एंड कश्मीर में बाय 30th ऑफ सितंबर इलेक्शंस कराएं। और उसके बाद ये चीज भी कही गई थी कि आप 30th सितंबर 2024 से पहले इलेक्शंस कराएं। और अब जाके अभी तक अगर हम देखें तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जून में ये चीज कही थी कि जो लोकल पार्टीज हैं, जितने भी रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको ये कहा था कि भाई आप आके अपने सिंबल्स वगैरह जो है वो अपनी चूज कर लें, बाकी चीजें वो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करें, ठीक है। तो अब इस मुद्दे को लेके बहुत सारे लोगों को नहीं पता, एज ए स्टूडेंट कम्युनिटी हमें क्या लगता है क्या ऐसी चीजें हो सकती है। देखो यार, मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है, अगर मेरा ओपिनियन गलत होगा तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हो जाऊंगा। बट मेरा ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल हमारी जो गवर्नमेंट है वो पंचायत इलेक्शंस कंडक्ट करेगी। अगस्त 19 को जो अमरनाथ यात्रा कंक्लूड होने जा रही है, वो कंक्लूड होने के बाद हमारे JNK में पंचायती इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शंस किए जाएंगे। और उसके बाद फर्दर जो स्टेट, जो UT के जो इलेक्शंस हैं, असेंबली इलेक्शंस हैं, उसके बारे में तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। वो मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत लिटिल बिट पोस्टपोन हो सकता है, बाद में हो सकता है, इसके बारे में फिलहाल अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का जो मुद्दा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को बाय गिविंग मोर पावर्स। तो इसको लेके डिस्कशन था हमारा। दिस वाज प्रोबेबली थोड़ा हटके हमारे चैनल से, बट मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो आप इसको लेके हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। आप हमें बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, कैसा लगा ये कंटेंट। तो आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा, सो दैट हम इस चीज़ पे और आगे वर्क करें और इस तरह से ऐसी या इसके अलावा और भी जो है वो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज की वीडियोस आप लोगों के लिए लाएं और आप लोगों के सामने पेश करें। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दोस्तों रुखसत होना चाहूंगा। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि फेसबुक पेज पे अगर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूंगा। मिलते हैं आपसे एक नए मुद्दे के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा। खुदा हाफिज।